हाय गाइस, सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल में स्वागत है। और आज रीजनिंग का नया टॉपिक है जिसका नाम है रक्त संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। तो रक्त संबंध ज़्यादातर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका बेसिक समझना है। बेसिक क्या है? बेसिक है कि हम इसको कम से कम समय में कर सकें, ऐसा हम प्रावधान करें। और बेसिक में सबसे पहला लेवल आ जाता है कि हम रिलेशन को सबसे पहले जानें। रिलेशन में यूजुअली सभी लोग जानते होंगे, पर फिर भी जो नहीं जानते हैं वो एक बार अपनी प्रैक्टिस घर पर कर लें कि मेरे पिताजी के भाई या फिर मेरी माताजी की माता या माताजी की चाची या मेरे पिताजी के भाई के बच्चे, ये सब मेरे कौन होंगे, ठीक है ना, ताकि हम उनको जल्दी सरलता से कर सकें। ब्लड रिलेशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि किसी का नाम दिया हो तो हम उसको नाम के द्वारा नहीं प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे या डिनोट करेंगे, उसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको 3 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। जनरेशन का मतलब है पीढ़ी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे हम पुराने ज़माने में कहते थे कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, यानी कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। तो जो लोग अच्छा काम करते थे सोचते थे कि हाँ, नीचे की पीढ़ी हमारी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से पीढ़ी हम डिवाइड कर लेंगे, इससे हमको क्वेश्चन करने में सरलता होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अभी मैं जब आगे बताऊंगा तो ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाइए। सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत इसमें काफ़ी लोग आएंगे, जैसे चाचा, चाची, ताऊ, ताई और पापा। पापा यानी पिता, ठीक है ना। माता, मौसी, मौसिया, या फिर बड़े पापा, बड़ी मम्मी। तो ये सारे लोग किसके अंतर्गत आएंगे? सेकेंड जनरेशन के अंदर, ठीक है ना। अब थर्ड जनरेशन में कौन से लोग आएंगे? पिता, पुत्र, पुत्री, नाती, नातिन। ये सारे किस जनरेशन के अंतर्गत आएंगे? थर्ड जनरेशन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको बताने का मतलब क्या है वो समझते हैं हम उसको कि ये क्यों हम समझ रहे हैं या फिर जान रहे हैं। इसलिए क्योंकि जैसे मान लो लिखा हुआ है ABC, ये एक तरीके से डायग्राम है, पूरा बनेगा, ठीक है ना। तो उस रेखा चित्र में हम ये समझने की कोशिश करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन दादा है कौन दादी है। अगर ये ऐसे दिख रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें कोई चाचा, चाची, नाना, नानी या चाचा, चाची, ताऊ, ताई, माता, पिता या फिर मौसी है, ठीक है ना। किसमें? सेकंड वाले में। थर्ड वाले में जो है, थर्ड वाले में हमको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हम पता चल जाएगा कि या तो पुत्री है, पिता नहीं होगा इसमें, सॉरी, या तो पुत्री है, नाती है, पुत्र है या नातिन है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ऊपर ये वाले में, तो इसमें नाना, नानी, दादा, दादी, ये सब होंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो इस डायग्राम के थ्रू हम अगर मान लो ABC लिखा है और कोई पूछेगा कि इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ बैठ सकता है, तो ये आप आसानी से बता सकते हो। इसीलिए मैंने इसको पहले बता दिया। अब चलते हैं हम आगे कि और आगे किस तरीके से हम इसको सरलता से कर सकते हैं। रक्त संबंध में जो अगली चीज़ है वो है कि हम किसको किससे प्रदर्शित करेंगे या किससे किसको डिनोट करेंगे। जैसे पुरुष,
रिलेशन में सिंपल सी बात है, पुरुष होगी या स्त्री। तो पुरुष के लिए हम डिनोट करेंगे एक वर्ग, इसको हम वर्ग के अंदर रखेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम सुशील है, तो सबसे पहले तो हम उसके नाम को छोटा कर देंगे सिर्फ 2 अंकों, ये 2 शब्दों से, 2 अक्षर से, इसलिए शब्दों से नहीं अक्षर से, 2 अक्षर से इसलिए क्योंकि मान लो किसी का नाम सुशील है और किसी का नाम सोहन है, तो एस करेंगे तो हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, सुशील को कैसे लिखना है, SU। और अगर मान लो सुशील और सुनील हो गया तो हमको SU, एक में L कर देना है एंड सुनील में, और सुशील में SUS कर देना है, सिंपल। तो ये हो गया। तो यदि कोई पुरुष है तो हम उसको ऐसे करके डब्बे के अंदर पैक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पुरुष। पुरुष के बाद हम आ जाते हैं स्त्री। स्त्री को हम डिनोट करेंगे, स्त्री को हम डिनोट करेंगे किससे, वृत्त गोला, ठीक है ना, वृत्त या फिर गोला। जैसे मान लो कोई स्त्री राधा है तो राधा को हम वृत्त के अंदर रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई बहन, भाई बहन। देखो अब आप सोच रहे होंगे इस तरफ भी भाई बहन, इस तरफ भी भाई बहन। देखो यदि रिलेशन भाई भाई का हो, या फिर रिलेशन भाई बहन का हो, या फिर रिलेशन बहन बहन का हो, या फिर रिलेशन बहन भाई का हो, ठीक है ना, मतलब भाई भाई का, भाई बहन का, बहन भाई का, बहन बहन का, तो इसमें कोई भी रिलेशन हो आपस में, ठीक है ना, यदि वो भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, 3 ही रिलेशन बनेंगे, ठीक है ना, बहन भाई या भाई बहन वो एक ही चीज़ है। तो हम आ जाते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे ये बता देता हूँ। इसको हम सिर्फ डैश, इसको हम सिर्फ एक डैश, ऐसे एक लाइन, ना तो इसके इस तरफ तीर ना तो इसके इस तरफ तीर, ठीक है ना, कोई भी तीर नहीं रहेगा दोनों तरफ, सिर्फ ये सिंपल डैश तरह का एक छोटी सी लाइन होगी जिसके द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे कि हाँ ये भाई भाई, ये दिख गया मतलब हाँ ये भाई बहन है, या तो भाई भाई है या तो बहन बहन है, ये हमको पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे किससे, पति पत्नी। पति पत्नी, पति पत्नी को हम डिनोट करेंगे तीर के निशान से। देखो ये निशान, सॉरी ये निशान, अगर ऐसे कहीं निशान हमको दिख जाता है तो ये क्या है, पति पत्नी, ठीक है ना, एक तरफ पत्नी होगी एक तरफ पति होगा, उसमें तो कोई शंका वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पिता माता पुत्र पुत्री। तो यदि पिता पुत्र है या फिर माता पुत्र है या पिता पुत्री है या माता पुत्री है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी डंडी खींचेंगे। इसमें क्या है, ये हमारी क्षैतिज है, ठीक है, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, तो इसमें हमको ऊर्ध्वाधर वाली डंडी लेनी है। यदि हम चाहें तो इसमें एक तीर का निशान भी ले सकते हैं, एक तरफ, मात्र एक तरफ, दोनों तरफ नहीं करना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि पति पत्नी कौन है, ठीक है ना, और भाई बहन कौन है। इसलिए हमको या तो तीर ना ही लगाओ या फिर लगाओ तो सिर्फ एक तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रदर्शित करना, किसको किससे हम प्रदर्शित करेंगे। अब हम आगे डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आप लोगों के समझ में आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे या बाद में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। बाय।